ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को, साईं प्रेमियों को मेरा यानी सत्यवीर वर्मा का कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत है। सबको साईं राम, सबका अभिनंदन है। जोर से बोलिए जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। दोस्तों, आज का जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्याय नंबर 20 है, श्री साईं सच्चरित्र का 20वां अध्याय, जिसमें बहुत सुंदर बाबा ने उपदेश दिया है। एक नौकरानी के थ्रू दासगणु महाराज को बहुत बड़ी शिक्षा दी है, बहुत बड़ी शिक्षा दी है। तो उसका वर्णन किया गया है 20वें अध्याय में। श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या का विलक्षण समाधान, अद्वितीय शिक्षा पद्धति, ईशोपनिषद की शिक्षा। साईं बाबा ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। हम देखेंगे आज श्री हेमाड़ पंत ने वर्णन किया है दासगणु महाराज को कैसे काका साहेब दीक्षित की नौकरानी जो फटे पुराने कपड़ों में है शिक्षा देती है। बहुत सुंदर कथा है। आप सब लोग आ जाइए और बाबा की लीलाओं का आनंद लीजिए। हम सब मिलके बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए उनकी उपासना, उनका साईं सच्चरित्र का गुणगान करते हैं। आइए, बोल जय श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा दासगणों की समस्या किस प्रकार हल हुई, इसका वर्णन हेमाड़ पंत ने इस अध्याय में किया है। प्रारंभ। श्री साईं मूलतः निराकार थे। मैंने बार बार बताया, साईं बाबा निराकार थे। कुछ लोगों के ब्रह्म निवारण, जो डाउटफुल थे लोग, उनका भ्रम दूर करने के लिए ही उन्होंने सगुण रूप धारण करा था। वो ह्यूमन बॉडी में आए थे, अन्यथा बाबा निराकार थे और निराकार हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं बाबा। परंतु भक्तों के प्रेमवश ही वे साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की वृत्य नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदर्श अभिनय किया। जैसे एक कलाकार एक फिल्म में काम करता है, एक हीरो हीरोइन फिल्म में काम करते हैं, इसी तरह सांसारिक जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें साईं बाबा ने एक कलाकार के इस तरह, जैसे कलाकार एक एक्टिंग करता है, बाबा ने सही अभिनय किया। आओ श्री साईं बाबा का ध्यान व स्मरण करें और फिर शिरडी चलकर ध्यानपूर्वक मध्याह्न की आरती के पश्चात कार्यक्रम देखें। आओ बाबा का ध्यान करते हैं और शिरडी में जो मध्याह्न आरती हो रही है उसमें हम उस भीड़ में चलते हैं और उस आरती का आनंद लेते हैं। जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साईं बाबा ने मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों को ऊदी वितरण की। जब बाबा का नियम था, जब आरती खत्म हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी, तो बाबा वहां से ऊदी लेते थे और मस्जिद के किनारे पैर पे पैर मोड़ के खड़े हो जाते थे और सबको ऊदी बांटते थे, सबको करुणा बांटते थे, सबके माथे पे ऊदी लगाते थे और सर पे हाथ रखते थे। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और ऊदी वितरण का आनंद लेते थे। भक्त भी बाबा के श्री चरणों में अपना मस्तक रखते, साष्टांग प्रणाम करते और ऊदी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, बाबा जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे ऊदी को, उसका बड़ा मजा लेते थे, एंजॉय करते थे उसके साथ। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को ऊदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर ऊदी का टीका लगाते थे। बाबा हमेशा जब भी ऊदी बांटते थे तो दोनों हाथों से मुट्ठी भर भर के लोगों को ऊदी दे देते थे, विभूति दे देते थे और दोनों हाथों से आशीर्वाद देते थे और माथे पे टीका लगाते थे।
बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था। बाबा बहुत प्यार करते थे अपने भक्तों से। वे भक्तों से प्रेम से संबंधित करते थे। ओ भाऊ, अब जाओ भोजन कर। अन्ना, तुम भी अपने घर जाओ। बापू, तू भी जा और भोजन कर। बड़े प्यार से संभाषण करते थे बाबा। अन्ना, तू घर जा और भोजन कर। बापू, तू भी जा। कितना प्रेम था, कितने प्रेम से बोलते थे बाबा। इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त से संभाषण करते थे और उन्हें घर लौटाया करते थे। बाबा सबसे बड़े प्यार से बोलते थे और उनको घर भेजते थे कि जा, तू खाना खा के दोबारा आ जाइयो। बच्चों को भी देखिया। क्या दिन थे वो, जो अस्त हुए तो ऐसे कि फिर कभी इस जीवन में आए ही नहीं। बड़े दुख की बात है कि जब बाबा ने महासमाधि ले ली तो वो दिन दोबारा लौट के आए ही नहीं। यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। बस सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल बाबा नहीं है, बॉडी में बाबा नहीं है, ह्यूमन बॉडी में नहीं है, पर वो किसी न किसी रूप में ह्यूमन बॉडी में भी आते हैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। बाकी उनका जो आकार है वो निराकार है। अब हम साईं की आनंदमय मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आदर पूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। ग्रंथकार महोदय श्री हेमाड पंत बोलते हैं कि अब उनके श्री चरणों में साष्टांग नमन करके अब जो इस अध्याय की मूल कथा है उसका वर्णन करते हैं कि ईशोपनिषद क्या है। कैसे काका साहेब दीक्षित की नौकरानी ने एक फटे कपड़े हाल में बैठी हुई है, बर्तन मांज रही है, वो कैसे एक इतने विद्वान आदमी की परेशानी को हल कर देती है चुटकी बजाते बजाते। उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है श्री हेमाड पंत साहब ने, वो देखते हैं। ईशोपनिषद। एक समय श्री दासगणों ने ईशोपनिषद पर टीका ईश्वास्य भावार्थ बोधनी लिखना आरंभ किया, क्योंकि राइटर सिंगर थे, लिरिक्स भी लिखते थे और साथ साथ काव्य भी रचते थे। उन्होंने बहुत सुंदर भक्त लीलामृत, संत लीलामृत, ये किताबें भी लिखी हैं, पब्लिश करी हैं। वो वर्णन करने से पूर्व इस उपनिषद का संक्षिप्त परिचय भी देना आवश्यक है। इसका आपको जो ये उपनिषद है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना जरूरी है क्या ये ईशोपनिषद भावार्थ बोधनी है क्या, तो उसके बारे में बताना जरूरी है। इसे वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं और साथ ही इसमें यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह वाजस्नेयी यजु संहितोपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें सिर्फ 18 श्लोक हैं और 18 श्लोक पूरे हिंदू धर्म का आपको वर्णन कर देते हैं। सिर्फ 18 श्लोक। किसी ने पूछा था अगर हिंदुओं की ये किताबें गीता रामायण अगर ये गुम हो जाएं तो क्या हो, तो इस उपनिषद का 18 श्लोक बहुत है, वो दोबारा से रचने में सहायता कर देंगे, पूरे शास्त्र दोबारा से वर्णित हो जाएंगे सिर्फ 18 श्लोकों में। इसमें अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना जाता है, जो कि ब्राह्मण और अरण्यक अर्थात मंत्र और धर्म विषयों के विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा ग्रंथ है और 40वें अध्याय का, यजुर्वेद का 40वें अध्याय का इसमें अंश सम्मिलित है, पूरा नहीं है। फिर भी अगर हिंदू धर्म की कोई किताब गुम हो जाती है, अगर कोई कर देता है, पहले भी हुई हैं, हमारा इतिहास ही चेंज कर दिया गया है हिंदुओं का, तो ये 18 श्लोक जो श्री दासगणु महाराज ने लिखे हैं वो दोबारा हो जाएगा सिर्फ उन श्लोकों से। इतना ही नहीं, अन्य उपनिषद तो केवल इस उपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों पर आधारित टीकाएं हैं। पंडित सातवलेकर द्वारा रचित वृहदारण्यक उपनिषद एवं ईशोपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं में से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रोफेसर आर.डी. रानाडे का कथन है, ईशोपनिषद एक लघु उपनिषद होते हुए भी उसमें अनेक विषयों का समावेश है जो कि असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 18 श्लोक हैं, 18 श्लोकों में पूरा हिंदू धर्म छुपा हुआ है। जो हमारा सनातन धर्म है वो 18 श्लोकों में आ जाता है। इतना बड़ा, इतना छोटा सा उपनिषद है, छोटी सी किताब 18 श्लोक की, मगर उसमें बहुत कुछ है,
जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें केवल 18 श्लोकों में ही आत्म तत्व वर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है। वो 18 श्लोक लिखे हैं सिर्फ इसमें, मैंने आपको बार बार बताया। और जब वो 18 श्लोक आप पढ़ेंगे, आपको पूरा हिंदू धर्म, अब हमारा जो सनातन धर्म है, वो आपके सामने आ जाएगा। साथ में एक संत की जीवनी भी आएगी। संत की जीवनी है जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है, एक जगह कांस्टेंट। कर्म योग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब, जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया, तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है। कर्म योग के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनका रिफ्लेक्शन है। कर्म योग के जो प्रिंसिपल हैं, उनका रिफ्लेक्शन है ये, जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया, तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है, जिसके अंत में आदर्श, चमत्कारिक और आत्मा संबंधी गूढ़ तत्वों का संग्रह। बहुत गहरा है। इन 18 श्लोकों में, मैं बार बार बता रहा हूं, 18 श्लोकों में इतना कुछ छिपा हुआ है कि ये वेद, शास्त्र, उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 18 श्लोक हैं, मगर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, उन श्लोकों के अंदर का रहस्य जानना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। 18 श्लोक है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृतिक भाषा में अनुवाद करना कितना दुष्कर था। जब बार बार बोला जा रहा है कि बहुत बड़ी चीज है, तो इसका लिखने वाला कैसे लिखता होगा और कितनी कठिनाइयां आई हुई होंगी। बार बार इसमें चमत्कारिक और आत्मा संबंधी गूढ़ तत्वों का संग्रह है। इसमें चमत्कारों से भरा हुआ है, भगवान का पूरा वर्णन है उसमें, सनातन धर्म का पूरा वर्णन है उनमें। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृतिक भाषा में अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है। श्री दासगणों ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया। ओवी छंदों में जो 18 श्लोक हैं, उनका ओवी छंदों में छंद गाए, ओवी पढ़ी, उसमें अनुवाद तो किया, मगर खुद ही संतुष्ट नहीं हुए, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उनको। परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण अपने ही कार्य से संतोष न हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारण, परामर्श और वाद विवाद भी किया। बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, मैंने इसका करा है, ट्रांसलेशन करी है, अनुवाद किया है, परंतु मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि उन 18 के अंदर मैं घुस नहीं पाया हूं। मेरे को बताओ, मेरे को क्या करना चाहिए। वाद विवाद भी करा, किसी से विजय हुए तो किसी से परास्त भी हुए, परंतु संतोष नहीं मिला और समस्या पूर्वक जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल नहीं हो सका। इसी कारण श्री दासगणु महाराज और ज्यादा असंतुष्ट हो गए, सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि केवल सदगुरु ही अर्थ समझाने में समर्थ है। जो गुरु है, जो सदगुरु है, गुरु तो सांसारिक गुरु भी बहुत होते हैं, फर्स्ट क्लास से लेके और एमए तक पढ़ाए वो सब गुरु हैं। जो काम सिखा रहे हैं वो भी गुरु हैं। तो ये जो गुरु होते हैं, जो भवसागर से पार उतारते हैं, वो सदगुरु होते हैं। सदगुरु के लक्षण होते हैं, 6 लक्षण होते हैं उनके। यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। अब आप ये देखो, 18 श्लोकों में इतना गूढ़ तत्व है कि अगर उसे कोई समझ ले तो उसे आवागमन से ही मुक्ति मिल जाती है। दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बर्थ रीबर्थ खत्म वो, और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, आप मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है। अतः श्री दासगणों को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, केवल वही उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है। अब आए हैं असली बात पर। जिसने भगवान को देखा हो, जिसने अपने आप को पहचान लिया हो कि मैं कौन हूं, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया हो, जिसे आत्मानुभूति हो गई हो, जो आत्मानुभूति के मार्ग पे हो, केवल वो ही इस उपनिषद का अर्थ कर सकता है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि इसका एक अर्थ भी जान ले, इन 18 श्लोकों का एक अर्थ भी पढ़ ले। वो ही पढ़ सकता है इन 18 श्लोकों को जिसने भगवान को देखा हो, जो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे हो,
जिसने आत्म दर्शन कर लिया हो, जिसने अपने आप को पहचान लिया हो, जिसने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया हो। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब हर जगह पहुंच गए, बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों के पास गए, टीचर लोगों के पास गए, प्रिंसिपल लोगों के पास गए, बड़े बड़े प्रोफेसर, मगर उनकी शंका का निवारण ना कर सके। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास गए, वो नहीं हो सका। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बाबा की शरण में जाऊं और वहां जाकर मेरी समस्या का समाधान करूं। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयां उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना करी। उन्होंने कहा, बाबा मैं ये लिख रहा था, मैं अनुवाद कर रहा था, मगर मैं फंस गया बाबा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका अर्थ कैसे करूं और मेरी शांति भंग हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इसका अनुवाद कैसे करूं, मैं समझ नहीं पा रहा बाबा, कृपया मेरी रक्षा करें, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करें आप आगे बढ़ने में, इसके अर्थ को समझने में मैं स्टक हो गया, मेरे को पता ही नहीं है कि मैं ऐसे कैसे इसकी ट्रांसलेशन करूं, मैं नहीं जान रहा बाबा। साईं बाबा ने भी आशीर्वाद देकर कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, व्हेन यू विल गो विले पार्ला देन द सर्वेंट ऑफ काका साहिब दीक्षित she will solve your problem। जब तुम विले पार्ला काका साहिब दीक्षित के घर जाओगे तो काका साहिब दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी। ओनली सी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। काका साहिब दीक्षित की नौकरानी, सर्वेंट ऑफ काका साहिब दीक्षित। उसमें कठिनाई ही क्या है? बाबा ने बड़ी सहजता से बोल दिया, वाई आर यू सो वरीड? उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतने परेशान हो? जब तुम लौटोगे तो विले पार्ला में काका साहिब दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी। मतलब बाबा ने बड़े हंसते हंसते बोल दिए बात कि एक अनपढ़ लड़की इतने बड़ी समस्या का हल कर सकती है। उपस्थित लोगों ने, जैसे मैं सोच रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे, तो ऐसे ही उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे बाबा मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, हंस रहे हैं बस, और सोचने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या का हल कर सकती है। परंतु दासगणों को तो पूर्ण विश्वास था, ट्रस्ट था बाबा में। बाबा ने जो कहा, बाबा के जो शब्द थे, जो वर्ड थे, उनको पूरा ट्रस्ट था बाबा के शब्दों में, बाबा के वर्ड्स में। परंतु दासगणों को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य हैं। जो बाबा ने बोल दिया वही तो भगवान है। बाबा ने बोल दिया, अब वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे वो मूर्ख हो, अगर वो बाबा ने बोला है कि वो समझाएगा तो इसका मतलब वो समझाएगा। अब कैसे काका साहिब दीक्षित की नौकरानी है वो दासगणु महाराज का समस्या है उसका समाधान करती हैं। बहुत सुंदर चित्रण है, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर चित्रण किया है श्री अमृतपंत साहब ने, बहुत सुंदर लिखा है। बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विले पार्ला मुंबई पहुंच गए। विले पार्ला में काका साहिब दीक्षित के घर पहुंच गए कि मैंने तो अब मेरी जो समस्या आ रखी है, मैंने बड़े बड़े विद्वानों से, प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर लोगों से भी मैंने वाद विवाद किया, वो मेरी समस्या का हल नहीं कर सके, मगर बाबा ने कहा एक अशिक्षित नौकरानी करेगी, तो मैं फटाफट जाता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ, शीघ्र अति शीघ्र, जिससे मेरी समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि उनको विश्वास था, बाबा के वचन जो बाबा ने बोले हैं उन पे पूर्ण विश्वास था उनको, और वो विले पार्ला मुंबई पहुँच गए। और काका साहिब दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दासगणु सुबह की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। सुबह 5 बजे की नींद थी। आहा, ब्रह्म बेला की नींद। आराम से खराटे ले रहे हैं, सो रहे हैं। तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। जो काका साहिब दीक्षित की नौकरानी थी, नाम्या की बहन, वो बर्तन मांज रही थी सवेरे 5 बजे और गीत गुनगुना रही थी। क्या सुंदर गीत था। गीत के बोल थे, जो लिरिक्स थे गीत के,
गीत का मुख्य विषय था, जो लिरिक्स थे इससे रिलेटेड थे कि एक लाल रंग की साड़ी वह कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे, इत्यादि इत्यादि। एक साड़ी के ऊपर उसने पूरा गीत गा डाला। बहुत सुंदर साड़ी का वर्णन किया उस बच्ची ने, बहुत सुंदर उसने गाना गाया, बहुत लयपूर्वक गाना गाया, अच्छे म्यूजिक के साथ गाया। म्यूजिक वहाँ कोई ढोल पतासे नहीं थे, म्यूजिक इन द सेंस की ताल में गाना गाया, ताल में। उन्हें वह गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ, क्योंकि सिंगर थे दासगणु महाराज, इतना जल्दी आकर्षित नहीं होते। मगर जब उन्होंने सुबह की नींद भी खराब कर ली तो इसका मतलब वो बहुत सुंदर गाना गा रही थी। दासगणु महाराज खुद बहुत बड़े सिंगर थे। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि यह गीत एक बालिका नाम्या की एक बहन, जो काका साहिब दीक्षित की नौकरानी है, 5-7 साल की एक बच्ची है, नाम्या की बहन, और काका साहिब के यहाँ नौकरानी का काम कर रही है, बर्तन मांजती है। तो वो गा रही थी गाना, बालिका बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढकी हुई थी। सिर्फ एक फटा, वो भी एक कपड़ा था उससे तन ढका हुआ था, वो भी फटा हुआ। और उसकी समाधि इतनी प्रगाढ़ थी कि वो गाने में गुम थी, उसे नहीं पता कि उसके कपड़े फटे हुए हैं। वो इतनी तल्लीन थी गाने में, बर्तन मांजने में, अपने कर्म करने में, वो मस्त थी। एक फटे हुए कपड़े से अपना तन ढके हुए थी वो। इतनी दरिद्र परिस्थिति होते हुए भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दासगणु को दया आ गई। उसने सोचा, बहुत गरीब है बेचारी, इसके पास कपड़ा नहीं है, इसके पास कपड़ा नहीं है। उनको दया आ गई और दूसरे दिन श्री दासगणु ने श्री एम वही प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना करी। और एम वही प्रधान से बोले, यार ये बहुत गरीब बच्ची है, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, एक साड़ी खरीद के इस बच्ची को दे दो। महाराष्ट्र में सिर्फ साड़ी पहनते हैं, छोटे बच्चे भी पहनते हैं, बच्चियां जो होती हैं, और उनमें लहंगा या पेटीकोट नहीं पहनते, वो सिर्फ साड़ी। जैसे यहाँ हमारे हरियाणा राजस्थान में जो लोग धोती पहनते हैं, वैसे वहाँ की औरतें धोती पहनती हैं। जब राव बहादुर एम वही प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दे दिया, एक भी धोती नहीं दी, धोती का जोड़ा दिया, धोती का जोड़ा दिया, तब एक क्षुधा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, वैसे उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। वो बहुत खुश हो गई कि हाँ, आज तो बहुत कुछ मिल गया, मेरा पेट भर गया। जैसे किसी आदमी को भूख लगी हो और उसे मनपसंद बढ़िया से रेस्टोरेंट का खाना मिल जाए तो कितना खुश हो जाएगा, उसी तरह वो बच्ची खुश हो गई कि मेरे को आज धोती, एक नहीं दो धोती का जोड़ा मिल गया। तब एक क्षुधा पीड़ित व्यक्ति के को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी। दूसरे दिन वो साड़ी उसने पहनी और बच्चों के साथ, महाराष्ट्र में एक खेल होता है फुगड़ी, वो फुगड़ी खेलने में मस्त हो गई बच्चों के साथ एवं अन्य बालिकाओं के साथ वह फुगड़ी खेलने में मगन रही। अगले दिन उसने नई साड़ी संभालकर संदूक में रख दी और पूर्वत फटे पुराने कपड़े पहनकर आई, फिर भी पिछले दिन के समान प्रसन्न दिखाई दी। अब ट्विस्ट आ गया कहानी में। अभी तक दासगणु महाराज उस पर दया कर रहे थे, उसने साड़ी पहनी, फुगड़ी खेली, और फुगड़ी खेलने के बाद वो साड़ी ली, उसने साड़ी वापस उसे संदूक में रख दी और दूसरे दिन फिर फटे कपड़े में वापस आके और फिर उसी मस्ती का, उसी आनंद का अनुभव करने लगी। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया कि दासगणु महाराज को दया आई थी, अब वो हैरान हो गए, सरप्राइज्ड, कि यार इसको धोती नए कपड़े मिल गए, फिर भी ये पुराने कपड़े में आई है, और पुराने कपड़े में भी कल परसों की तरह आज भी मस्त है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी। यह देखकर श्री दासगणु की दया आश्चर्य में परिणत हो गई। सरप्राइज हो गए वो कि यार इसके पास तो कपड़े नहीं थे, तो इसे
एक नहीं 2 साड़ी दे दी। अब वो दोनों साड़ियों को एक एक करके भी पहन लेती तो चलता, मगर इसने फिर संदूक में रख दी। दूसरे दिन फिर फटे कपड़े पहन के आ गई, वही फटे पुराने कपड़े से तन ढकने लग गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के ही कारण उसे फटे चिथड़े पहनने पड़ते हैं। परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख लिया, और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही जैसा वो पिछले दिन कर रही थी। उसके माथे पे सिकन तक नहीं थी, उसी गर्व और आनंद का अनुभव कर रही थी वो। उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान नहीं था कि मैं फटे कपड़े में हूं, मेरे पास साड़ी है, मैं वो मेरे को पहनना चाहिए। कोई निराशा का भाव नहीं था। वो शांत थी, बिल्कुल शांत, और उसी तरह मगन थी गाने गाने में जिस तरह वो कल थी। उसके फेस पे किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं था, कोई परेशान नहीं थी वो। यहाँ तो अगर छोटी सी बात हो जाए तो ऐसा हो जाता है, पता नहीं यार कौन सी इलायची के जहाज डूब गए। लोग परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। पर उस बच्ची के फेस पे, 7-8 साल की बच्ची है, कितना आनंद है उसके अंदर कि बाबा ने उनको, उस आत्मा को, उस सोल को चुना कि दासगणु महाराज जैसे महाराज की समस्या वो ऐसे चुटकियों में हल करेगी। कितनी बड़ी सोल थी वो, कितनी पहुंची हुई सोल थी वो। बाबा ने जिसे चुना, चूजन सोल थी वो। इस जन्म में वो नौकरानी जरूर है, फटे कपड़े में भी है, परंतु वो एक फकीर की जिंदगी जी रही है। बहुत गहराई से सोचने वाली चीज है ये। वो एक फकीर की तरह जिंदगी जी रही है। वो आया तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। अगर वो चला गया तो उसमें मेरा चला क्यों गया, डिटैच हो गया वो। त्याग की भावना आ गई। कितनी सुंदर बात है। एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची एक फकीर का जीवन जी रही है। यहाँ तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं कि हम एक आइसक्रीम वाला चला जाए, मेरे को आइसक्रीम नहीं दिलाई, मेरे को तो वो आइसक्रीम चाहिए थी, इतने में ही रोना शुरू कर दें। और वो एक ऐसी बच्ची थी जिसे बाबा ने चुना, चूजन सोल, जिसने दासगणु महाराज की समस्या चुटकी बजाते बजाते हल कर दी। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ। अब दासगणु महाराज समझ गए हैं कि ये मेरे को क्या शिक्षा दे रही है बच्ची, बहुत सुंदर शिक्षा दे रही है। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ, किसको, दासगणु महाराज को, कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप अपने मन के हारे जीत है, मन के हारे हार, अगर आप अपने मन में जीत रहे हैं, अपने मन में खुश हैं, तो आप खुश हैं। अगर आप मन से दुखी हैं तो आप दुखी हैं। तो आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कितने विनर हैं और कितने लूजर हैं। ये आपकी मानस्थिति, जो आपकी मनस्थिति है, जो आपकी मानसिक सोच है। बहुत से लोग तो बैठ जाते हैं बस मत्था पकड़ के ऐसे, अरे पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल यार। तो उस बच्ची ने समझाया, उन दासगणु महाराज को अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। ये कोई लिखा हुआ नहीं है। अगर आप अपने मन से दुखी हैं तो आप दुखी हैं। अगर आपने सोच लिया, अब सोचो मैं बीमार हूं, तो आप बीमार हैं। अगर फिजिकल बीमार नहीं है मगर मानसिक बीमार तो हैं। और अगर आप कहें कि नहीं मैं ठीक हूं, मेरे जैसा कोई इंसान नहीं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरे अंदर गुणों का विकास हो रहा है, मैं सत्य मार्ग पे चल रहा हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं अजात रिपु हूं, मेरा कोई रिपु नहीं है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो नहीं भी चल रहा होगा तो चल जाएगा। क्योंकि आपकी सोच है, जो आपने वाइब्रेशन यूनिवर्स में फेंकी है ना,
जो आपने यूनिवर्स को दिया वो ही रिटर्न होके आपके पास आ रहा है। इको, आपने कुएं में या कहीं पहाड़ियों के बीच में आपने आवाज लगाई होगी तो 3-4 बार आवाज गूंज के आपके पास ही आती है। जब भी आपने आवाज लगाई होगी तो वो आवाज आपके पास आती है। ऐसे ही जो सोच, जो थॉट्स जो हम यूनिवर्स को देते हैं वो यूनिवर्स से हमें ही वापस मिलती है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स को देंगे तो यूनिवर्स भी आपको रिटर्न में पॉजिटिव ही देगी और उससे डबल करके देगी, उससे डबल ट्रिपल करके देगी जो आपने यूनिवर्स को दिया। जितनी सोच आपने यूनिवर्स को दी है पॉजिटिव, उसको मल्टीप्लाई करके आपको वापस करेगी। ये यूनिवर्स का नियम, ये नेचर का नियम है। नेचर देगा ही देगा आपको। तो यहीं पे वो बताया गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दासगणु महाराज को शिक्षा मिल गई है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान वर्ती रखनी चाहिए और यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में व्याप्त है और जो स्थिति उसकी दया से, सोचने वाली बात है, जो स्थिति उसकी दया से हमें प्राप्त है हमारे लिए कल्याणकारी है। जो उन्होंने हमारे लिए सोचा है ना वो हमारे लिए अच्छा ही है। मेरे को एक कहानी याद आ गई। एक राजा था तो अपने मंत्री से बहुत प्यार करता था। एक दिन मंत्री से पूछा उसने, यार तू किसको मानता है? बोले जी सब प्रभु की कृपा है। बोले क्या बात कर रहा है? राजा तो मैं हूं। बोले जी ये भी प्रभु की कृपा है। बोले अच्छा। तो एक दिन वो दोनों जंगल में चले गए। राजा को चोट लग गई और उंगली कट गई। तो खून निकला तो उसने कहा यार मेरे तो खून निकल आया। बोला जी ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ कि आपके खून निकल आया। राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मेरे खून निकला है और तू कह रहा है कि अच्छा हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा कि तू यहां से निकल और अपने पास से भगा दिया उसे। अब राजा अकेला शिकार करने के लिए आगे वन में चला गया और रास्ता भूल गया। वहां पे भील लोगों ने राजा को पकड़ लिया और उसको पकड़ के ले गए। बोले इसकी बलि देओ जी। अब उनके सरदार को बुलाया, बलि के लिए खड़ा कर दिया और बलि देने के लिए जब तैयार हुए तो उसने देखा कि इसके तो हाथ कटा हुआ है। तो सरदार ने रोक दिया। बोले यार ये तो कटा पीटा है, इसकी बलि नहीं लगेगी, छोड़ दो इसे। वो चला गया, वापस घर आ गया। उसने अपने मंत्री को बुलाया। बोले यार आज मैं बच तो गया उंगली कटने की वजह से, मैं तो बच गया, चलो मेरी तो उंगली कटी थी, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, पर तेरे को मैंने निकाल दिया, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री बोला जी मेरे साथ भी अच्छा हुआ। अगर आप मेरे को नहीं निकालते तो मैं तो पूरा था, मेरी तो बलि लगा देते वो। इसलिए जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। वही चीज है जो भगवान की कृपा से जो आपको मिल रहा है, जो आपको मिला है, उसमें ही संतोष करना चाहिए। जो मेरे को मिल रहा है इसका मतलब भगवान की वही इच्छा है। जो उसने सोचा है, मेरे को 1 रुपया मिला तो उसमें मेरे को समाधान वर्ती माननी चाहिए, या 1 लाख मिला तो उसमें, क्योंकि भगवान की इच्छा यही है कि इससे ज्यादा मेरे को मिलेगा नहीं और मैं भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाऊंगा नहीं। और यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में व्याप्त है और जो स्थिति उसकी दया से प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य लाभप्रद होगी। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, यह सब ईश्वर द्वारा प्रेरित था। बाबा खुद भी उसे दे सकते थे, बाबा उसे खुद भी बता सकते थे, ये शिक्षा बाबा भी दे सकते थे, मगर एक निर्धन नौकरानी, मुंबई में वो आए हैं, काका साहेब दीक्षित के घर ठहरे हैं, और एक अनपढ़ नौकरानी 7-8 साल की बच्ची, मैं कहूंगा कि उसे नौकरानी का शब्द नहीं देना चाहिए, वो एक संत है, फकीर थी, वो एक संत थी, जिसने इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष की भी समस्या का चुटकियों में हल कर दिया। तो उसे नौकरानी कहना इसमें लिखा हुआ है, परंतु मेरे हिसाब से उसे नौकरानी शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वो बाबा के द्वारा चूजन सोल थी कि बाबा ने उस बच्ची को ये रोल दिया था कि एक दिन दासगणु महाराज तेरे पास आएंगे, ये तेरा रोल होगा, तूने ये डायलॉग बोलने हैं, तूने ऐसे एक्टिंग करनी है। तो वो कोई छोटी मोटी सोल नहीं थी जिसे बाबा ने चूज करा। इसलिए उन्होंने लिखा है, पता नहीं उन्होंने क्यों लिखा हेमाड पंत साहब ने, मगर यहाँ पे नौकरानी संबंधित उसको नौकरानी या सर्वेंट एड्रेस नहीं करना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। पता नहीं, अपनी अपनी सोच है, आप लोगों की क्या सोच होगी पता नहीं है, मेरी सोच ऐसी थी। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित था। श्री दासगणु को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई थी। जहां कठिनाई आ रही थी ना, दासगणु महाराज को उसकी शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधानवर्ती माननी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रित है, अतः उसी में ही संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है। ये नहीं है कि दूसरे की थाली में अगर घी ज्यादा दिख रहा है तो वो मैं खा लूं। है जितना भगवान ने मेरे को रूखी सूखी रोटी दी है तो उसी में समाधानवर्ती माननी चाहिए। दूसरे का घी देख के मन नहीं ललचाना चाहिए। अद्वितीय शिक्षा पद्धति, इसमें इस घटना से क्या शिक्षा मिली? इसमें उपयुक्त घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की पद्धति अद्वितीय थी और अपूर्व थी। बाबा कोई ना कोई कारण करके ना, आप सरकमस्टांसेस ऐसा कर देते थे अपने सराउंड कि आपको पता ही नहीं चलता था कि ये शिक्षा कैसे और कब मिल गई। वो अपने सराउंड ऐसा कुछ घटित कर देते थे, ऐसी लीलाएं रच देते थे, अपने आप में वो चमत्कार हो जाती थी। बाबा शिरडी से बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर, किसी को सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए। किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रावस्था में दर्शन दिए। बाबा जब मर्जी जिस मर्जी के पास पहुंच जाते थे। सपने में पहुंच गए, हकीकत में पहुंच गए। उनके लिए कोई दरवाजा कोई रोड़ा नहीं था। उनको कोई वायुयान में, हवाई जहाज में बैठने या गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं थी। वो पलक झपकते ही पहुंच जाते थे। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में लाई, इसका वर्णन करना असंभव है। पता नहीं कौन सी युक्ति कब काम में ले लें, किसके थ्रू वो कब किसको शिक्षा दे दें, कुछ नहीं पता होता था। जैसे अभी विले पार्ला काका उनको भेज दिया, काका साहेब दीक्षित के घर दासगणु महाराज को। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दासगणु को विले पार्ला भेजकर वहां उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दासगणु को बाहर भेजने की क्या आवश्यकता थी। अभी मैंने बताया कि क्या बाबा खुद नहीं बोल सकते थे? शायद बाबा बोलते तो वो ये सोचते, बाबा बोलते अरे यार जो है उसमें समाधान वर्ती रखो यार, जितना है उसमें तुम सब्र करो ना। तो शायद वो सोचते कि शायद बाबा को ही नहीं मालूम, तभी तो नहीं बता रहे, बात को टालम टोल कर रहे हैं। बाबा को खुद नहीं पता ये उपनिषद के बारे में, इसलिए तो टालम टोल वाला उत्तर दे रहे हैं। तो बाबा ने ये लीला रची, एक सोल को मुंबई में चुना कि मेरा भगत तेरे पास आएगा, तूने ये ऐसे एक्टिंग करनी है, तूने ये डायलॉग बोलने हैं। रच बाबा ही रहे हैं सारी चीजें, सरकमस्टांसेस बाबा ही बना रहे हैं। सारा इवेंट, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो बाबा ही है, इवेंट करवा रहे हैं वो। मगर जो कलाकार है वो मुंबई में है और दासगणु महाराज शिरडी में है। शिरडी से विले पार्ला मुंबई उनको भेजने की, जा तेरे को वहां तेरी समस्या हल होगी। तो विचार हो कि दासगणु बाहर भेजने की क्या जरूरत थी? क्या वे स्वयं नहीं समझा सकते थे? उनसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, यही मार्ग सही था। अन्यथा श्री दासगणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी व उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं श्री साईं ने की थी। उन्होंने सरकमस्टांसेस बनाए कि गणु जी जाएंगे, मुंबई जाएंगे। उन्होंने पूरी वो स्क्रिप्ट लिख दी थी। अब सिर्फ एक्टिंग करनी बाकी थी कि जैसे जैसे कलाकार आएंगे अपने अपने डायलॉग बोलेंगे, होता जाएगा। और रीटेक नहीं है, सारे टेक होंगे एक बारी में। अब ईशोपनिषद की शिक्षा। ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश। अर्थ की बात है कि इस उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है।
जो इस ईसोपनिषद की मुख्य जो नीतियां हैं, जो उपदेश हैं, वो आध्यात्मिक विषय, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हैं। वो जिसका इसमें व्रत रूप से वर्णन किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत हैं। जो भी देखोगे कण कण में प्रभु हैं, कण कण में, एक एक मॉलिक्यूल के अंदर है, एक एक पार्टिकल के अंदर है, प्रभु हर जगह वास करते हैं। यह आत्म विषयक स्थिति का भी एक उपसिद्धांत है। और जो नीति संबंधी उपदेश उसे ग्रहण करने योग्य है वह यह है कि जो इस कृपा से तुम्हें प्राप्त है, इस पूरे उपनिषद का निचोड़ आ गया, जो तुम्हें भगवान की कृपा से जो तुम्हें प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। वो जो कर रहा है वो सर्वशक्तिमान है, उसे सब कुछ मालूम है किसके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। तो वो जो कर रहा है सबके लिए अच्छा कर रहा है, इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। मत सोचो, ठीक है, अपना थोड़ा एम टारगेट थोड़ा बड़ा बनाओ, हर आदमी को सोचना चाहिए। मगर मैं रोड पे टोकरी ढो रहा हूं और मैं सोचूं कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इतना आगे नहीं सोचना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि यार मैं जहां टोकरी डाल रहा हूं मैं इसका ठेकेदारी बन जाऊं या सुपरवाइजर बन जाऊं। तो धीरे 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 सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। एक बारी में नहीं चला जाना चाहिए कि मैं रिलायंस का ही मालिक बन जाऊं। उसकी योग्यताएं भी होनी जरूरी हैं। इसलिए जो भगवान ने तुम्हें दे रखा है उसमें संतोष मान लो, क्योंकि ये उसकी इच्छा से है और होना वही है जो उसकी इच्छा है। अपने चलाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णन है कि पराये धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। जो दूसरे का धन है, जो दूसरे का 1 रुपया है या 1,00,000 रुपया या 1 करोड़ रुपया है, हमारे लिए मिट्टी है। हमने जो मेहनत करके, जो अपने पसीने से, अपने स्वेट ब्लड से जो हमने पैसा अर्जित किया है वो हमारे लिए अमृत है। वो है हमारा, वो शुद्ध पैसा है, वो हमारे काम आएगा। वो हमारे सुकर्म का पैसा है, अकर्म का पैसा नहीं है, कुकर्म का पैसा नहीं है। धन भी 3 तरह के होते हैं, मैं कभी बताऊंगा। धन 3 तरह का होता है और वो 3 रास्ते होते हैं अलग अलग। एक चोर है, उसका रास्ता, उसके जो पैसे आते हैं वो दूसरे रास्ते, चोरी के रास्ते से जाते हैं। एक जो मैं नहीं बोलूंगा, मगर जो अपना शरीर बेच के पैसा आता है वो भी उसी तरह डॉक्टरों और वकीलों में जाता है। और जो चोरी का पैसा होता है वो पुलिस, वकील और डॉक्टर तीनों में जाता है। और जो आपका सात्विक पैसा आता है, जो आप अपने ब्लड स्वेट से कमाते हैं, जो आप परिश्रम से आप उपार्जित करते हैं धन को, वो धन आपके बच्चों का पोषण करता है, आपका अन्न आता है। वो कहते हैं ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। आपका मन शुद्ध होता है। जिसका मन शुद्ध होता है उसके विचार शुद्ध होते हैं। जिसके विचार शुद्ध होते हैं उसका मस्तिष्क शुद्ध होता है। जिसका मस्तिष्क शुद्ध होता है उसका हृदय शुद्ध होता है। और जिसका हृदय शुद्ध होता है उसका चरित्र शुद्ध होता है। और जिसका चरित्र शुद्ध होता है उसका देश शुद्ध होता है। उसका, बस क्या बताऊं, वो अपने आप में एक हस्ती होता है। इसलिए पराये धन की प्रवृत्ति की तृष्णा को रोकना चाहिए। सारांश है कि अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। अगर कोई चोरी करेगा तो ईश्वर की इच्छा नहीं थी, वो पुलिस में जाएगा, पकड़ा जाएगा, पुलिस मारेगी, फिर वो बेल करवाएगा, केस चलेगा, वकील के पास जाएगा, मार पड़ी तो वो डॉक्टर से दवाई भी खाएगा। तीनों में जाएगा वो पैसा बचेगा नहीं उसके पास। मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, मैं वो भी बोलता हूँ, आपको बताता हूँ। एक चोर था जिसने अपने 40 साल के कैरियर में सिर्फ चोरी करी। अब उसका बेटा जवान हो गया, 20 साल का बेटा हो गया, और उसको बीमारी ने घेर लिया पिता को, तो वो मरने लगा। और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, जो दूर वो लाइट जल रही है वहां नीचे बेसमेंट है, तहखाना है, और वहां मैंने हजारों बार
एक बारी में लाखों लाखों रुपए की चोरी करी है। तो जब भी तेरे को पैसे की जरूरत पड़े तो वहां तो चोरी कर लेना, वहां कोई नहीं होता। बेटा समझदार था। बेटा ने कहा, आपने वहां हजारों बार एक बारी में लाखों लाखों रुपए की चोरी करी है, आप मर रहे हैं, आपके यहाँ पे दिया भी नहीं जल रहा, और आप मेरे को खुद बता रहे कि देखो वो जो दूर दिया जल रहा है, वो दूर से भी दिया दिख रहा है। तो पिताजी, जहां पे सात्विक पैसा होता है तो वहां दिया जलता है, और जहां चोरी का और जो फालतू का जो इधर उधर से आता है वहां दीपक बुझ जाया करते हैं। तो यही शिक्षा यहां दी गई है। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान ने आपके लिए यही चुना है, इसलिए आप इतने ही हैं, आप यहीं रहिए, इसी में संतुष्ट होइए। ईश्वर की इच्छा है वो। विशेषतः उन कर्मों को जिन्होंने शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है, और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता और आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा है, जो सब प्राणियों को अपना ही आत्म स्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्म स्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है। और जब आप अपने भगवान के दिए हुए में आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आप निष्काम हो जाएंगे। आप निष्काम कर्म करेंगे कि यार मेरे को जो मिलना है वो प्रभु ने देना है, आलस मैंने करना नहीं, कर्म करना है, जो उसने सोच लिया उतना आना है, उतना ही आना है। मैं जितना मर्जी भाग दौड़ कर लूं, जो मर्जी कर लूं, मेरे पास उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो जो भगवान ने देना है वही उसकी इच्छा है। अब मेरा कर्म है, मैं अपने ईमानदारी से अपना कर्म करता रहूं, बस यही उपनिषद की शिक्षा है। अंत में कहा है कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्म स्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्म स्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया है। जो मेरे पास है वो भगवान की इच्छा से है। सर्वभूतों में आत्म दर्शन न कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों में वृद्धि होती है। जिसके लिए सब वस्तुएं आत्म स्वरूप बन गई हो, वह अन्य सामान्य मनुष्यों का छिद्रान्वेषण क्यों करे। जिसको आत्म स्वरूप हो चुकी हो, जिसने समत्व भाव सीख लिया हो सुख दुख का, फिर वो किसी की निंदा पर निंदा नहीं करता, फिर वो समत्व भाव में रहता है। तो यही इस उपनिषद की शिक्षा थी। श्री सद्गुरु साईनाथन वस्तु शुभम भवतु। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा बाबा साईनाथा। पंचाही तत्वांचा दीप लाविला आता। निर्गुणाची स्थिती कैसी आकाराली बाबा काराली। सर्वागटी भरुणी उरली साई मावली। आता ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा बाबा साईनाथ। ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा बाबा साईनाथा। पंचाही तत्वांचा दीप लाविला आता। रजतम सत्व दीधे माया परस्वली बाबा माया परस्वली। मायेची ये पोटी कैसी माया उद्भवली। ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा बाबा साईनाथा। पंचाही तत्वांचा दीप लाविला आता। सप्त सागरी कैसा खेल मांडिला बाबा खेल मांडिला। खेलुणी हा खेल अवघा विस्तार केला। ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा बाबा साईनाथा। पंचाही तत्वांचा दीप लाविला आता। ब्रह्मांडीची रचना कैसी दाखविली डोला बाबा दाखविली डोला। तुका म्हणे माझा स्वामी कृपालू भोला। ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा
बाबा साईनाथ पंचाही तत्वांचा दीप लाविलाता लोपले ज्ञान जगी हित नेणती कोणी अवतारा पांडुरंग नाम ठेविले ज्ञानी आरती ज्ञान राजा महाकेवल तेजा सेविती साधू संत मनुवेदला माझा आरती ज्ञान राजा कनकाचे ताटकरी उभ्या गोपिका नारी नारद तुंबर हो समगायन करे आरती ज्ञान राजा महाकेवल तेजा सेविती साधू संत मनुवेदला माझा आरती ज्ञान राजा प्रगट गुह्य बोले विश्व ब्रह्मची केले राम जनार्दनी पाये मस्तक ठेविले आरती ज्ञान राजा महाकेवल तेजा सेविती साधू संत मनुवेदला माझा आरती ज्ञान राजा आरती तुका रामा स्वामी सद्गुरु धामा सच्चिदानंद मूर्ती पाये दाखवी आमा आरती तुकारामा राघवे सागरात पाषाण तारिले तैसे तुको बाचे भंग रक्षिले आरती तुकारामा स्वामी सद्गुरु धामा सच्चिदानंद मूर्ती पाय दाखवी आमा आरती तुकारामा तू किता तुल नेसी ब्रह्म तू काशी आले मैणोनी रामेश्वरी चरणी मस्तक ठेविले आरती तुकारामा स्वामी सद्गुरु धामा सच्चिदानंद मूर्ती पाय दाखवी आमा आरती तुकारामा जय जय साईनाथ आता पहोडावे मंदिरी हो जय जय साईनाथ आता पहोडावे मंदिरी हो आळवितो सप्रेमे तुझला आरती घेऊन करी हो जय जय साईनाथ आता पहोडावे मंदिरी हो रंजविसी तू मधुर बोलनी माय जसी निज मुला हो रंजविसी तू मधुर बोलनी माय जसी निज मुला हो भोगिसी व्याधी तूच हरुणिया निज सेवक दुखाला हो भोगिसी व्याधी तूच हरुणिया निज सेवक दुखाला हो दाऊनी भक्त वसन हरीसी दर्शन देसी त्याला हो दाऊनी भक्त वसन हरीसी दर्शन देसी त्याला हो झाले असतील कष्ट अतिशय तुमचे या देहाला हो जय जय साईनाथ आता पहोडावे मंदिरी हो
आळवितो सप्रेमे तुझला आरती घेऊन करी हो. जय जय साईनाथ आता पहोडावे मंदिरी हो. क्षमा शयन सुंदर ही शोभा सुमन सेज त्यावरी हो. क्षमा शयन सुंदर ही शोभा सुमन सेज त्यावरी हो. द्यावी थोडी भक्त जनाची पूजनादीचा करी हो. द्यावी थोडी भक्त जनाची पूजनादीचा करी हो. ओवाळी तो पंच प्राण ज्योती सुमती करी हो. ओवाळी तो पंच प्राण ज्योती सुमती करी हो. सेवा किंकर भक्त प्रीती अत्तर परिमलवारी हो. जय जय साईनाथ आता घोडावे मंदिरी हो. आरती सप्रेमे तुझला आरती घेऊन करी हो. जय जय साईनाथ आता घोडावे मंदिरी हो. सोडून जाया दुःख वाटते बाबा तव करणासी हो. सोडून जाया दुःख वाटते साई तव करणासी हो. आगे तव तव आशिव प्रसाद घेऊन निज सदनासी हो. आगे तव तव आशिव प्रसाद घेऊन निज सदनासी हो. जातो आता येऊ पुनरपी तव चरणाचे पासी हो. जातो आता येऊ पुनरपी तव चरणाचे पासी हो. उठवू तुझला काय नाव घे तुझा भायासी हो. जय जय साईनाथ आता पहोडावे मंदिरी हो. आळवितो सप्रेमे तुझला आरती घेऊन करी हो. जय जय साईनाथ आता पहोडावे मंदिरी हो. आता स्वामी सुखे निंद्रा कराव दूता बाबा करा साईनाथा. चिन्मय हे सुखधाम जावणी पौडा एकांता. वैराग्याचा कुंचा घेऊनी चोक झाडिला बाबा चोक झाडिला. तयावरी सुप्रेमाचा शिडकावा दिदला. आता स्वामी सुखे निंद्रा कराव धूता बाबा करा साईनाथा. चिन्मय हे सुखधाम जावणी पौडा एकांता. पाय गड्या घातल्या सुंदर नवविद्या भक्ती बाबा नवविद्या भक्ती. ज्ञानाच्या समया लावणी उज्जल्या ज्योती. आता स्वामी सुखे निंद्रा कराव धूता बाबा करा साईनाथा. चिन्मय हे सुखधाम जावणी पौडा एकांता. भावार्थाचा मंचक हृदय काशी टांगिला बाबा काशी टांगिला. मनाची सुमने करुणी केले सेजेला. आता स्वामी सुखे निंद्रा कराव धूता बाबा करा साईनाथा. चिन्मय हे सुखधाम जावणी पौडा एकांता. देवताचे पाठ लावणी एकत्र केले बाबा एकत्र केले. दुर्बुद्धीच्या गाठी सोडणी पडदे सोडले. आता स्वामी सुखे निंद्रा कराव धूता बाबा करा साईनाथ. चिन्मय हे सुखधाम जावणी पौडा एकांता. आशा तृष्णा कल्पनेचा सोडून गलबाला बाबा सोडून गलबाला. दया क्षमा शांतीदासी उभ्या सेवेला. आता स्वामी सुखे निंद्रा कराव धूता बाबा करा साईनाथा. चिन्मय हे सुखधाम जावणी पौडा एकांता. अलक्ष उन्मनी घेऊनी नाजूक दुःशाला बाबा नाजूक दुःशाला. निरंजन सद्गुरु स्वामी निजविले सेजेला. आता स्वामी सुखे निंद्रा कराव धूता बाबा करा साईनाथा. चिन्मय हे सुखधाम जावणी पौडा एकांता. पाहे प्रसादाची वाट धावे धुवोनिया ताट शेष घेऊनी जाईन तुमचे झालिया भोजन. झालो आता एक सेवा तुम्हाला वितो देवा शेष घेऊनी जाईन तुमचे झालिया भोजन. तुका म्हणे आता चित करुणी रोहिला निश्चिंत शेष घेऊनी जाईन
तुमचे झालिया भोजन पावला प्रसाद आता विठोनी जावे बाबा आता नि जावे आपला तो सर्म कलो येत से भावे आता स्वामी सुखे निंद्रा करा गोपाला बाबा साई दयाला पुरले मनोरथ जातो आपल्या सथला तोमासी जागवू आम्ही आपुल्या चाडा बाबा आपुल्या चाडा शुभाशुभ कर्मे दोष रावया पीडा आता स्वामी सुखे निंद्रा करा गोपाला बाबा साई दयाला पुरले मनोरथ जातो आपले सथला तुका मैंने दिदले उच्छिष्टाचे भोजन नाही निवडिले आम्या पुल्या बिन आता स्वामी सुखे निंद्रा करा गोपाला बाबा साई दयाला पुरले मनोरथ जातो आपल्या सथला श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्रीमान दिवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम श्रीमान दिवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम श्रीमान दिवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम श्रीमान दिवासाय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृबाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम श्रीमान दिवासाय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृबाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम संघाभ्याम सह परिवाराभ्याम सायुध्याभ्याम सह शक्तिकाभ्याम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।